नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। कितनी बार थप्पड़ खाओगे? 1, 2, 3, ऐसी न जाने कितनी थप्पड़े खाई होगी, लेकिन इन थप्पड़ों से सुधरने का नाम ही नहीं लिया जाता है। बचपन में मैं मेरी कहानी सुना रहा हूं, किसी और की नहीं। बचपन में जब मैं एक नहीं लिख सकता था, स्कूल जाना था, एक नहीं लिख सकता था, तब मेरे दादाजी मेरे पास बैठते थे। दादाजी का जरा लाडला था मैं। हर कोई अपने दादाजी का लाडला ही होता है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो एक ये अंक मैं लिख नहीं पा रहा था, तो दादाजी एक दो बार समझाए। तीसरी बार दादाजी ने पीठ पर एक जोर से मार दी। फिर एक अंक की क्या बात है, मैं 10 तक लिख पाया। दादाजी की वो पीठ पर की थप्पड़ आज भी याद है। बचपन के बाकी के किस्से याद रहे न रहे, वो वाला थप्पड़ तो याद है, क्योंकि जिसने मुझे 1 से 10 तक लिखना सिखा दिया था। वो दस्तक थी मेरे पीठ पर लगाई हुई, जिसने मुझे 10 तक लिखना सिखाया और आगे लिखना, बोलना, पढ़ना भी सिखाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक नहीं कितने थप्पड़े खाते रहते हैं, सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों में से ही एक है महाराष्ट्र की सरकार। थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ खाते जा रही है। थप्पड़ की गूंज सुनाई तो दे रही है, लेकिन उस गूंज से जो सीख लेनी चाहिए वो नहीं ली जाती है। ये वाली थप्पड़ शोले में डॉक्टर डैन ने दिलीप कुमार को मारी थी, वो वाली नहीं है। याद रखे, वो वाली थप्पड़ नहीं है। नहीं तो मैं ये फिर बताएंगे मैं दिलीप कुमार हूं और दिलीप कुमार कभी झुकता नहीं है, तो वो झुकेगा नहीं साला। हाँ, तो ये वो थप्पड़ नहीं है जो डॉक्टर डैन ने कर्मा फिल्म में दिलीप कुमार को, मतलब जेलर को, लगाई थी। ये वाली थप्पड़ नहीं है। नहीं तो आप सोचोगे कि वो वाली थप्पड़ है और ये दिलीप कुमार बन गए हैं और कह रहे हैं कि हम झुकते नहीं हैं। वो नहीं, क्या फिल्म वाला डायलॉग अभी अभी नया आया है, झुकता नहीं हूं साला, वो हाँ पुष्पा वाला। वो ये वाली थप्पड़ नहीं है। थप्पड़ ये अलग है। ये थप्पड़ जुडिशरी ने मारी है, कोर्ट ने मारी है, सरकार के मुंह के ऊपर। अब क्या क्या और कब मारी है जरा ठीक से देख लीजिए। यहां के मिनिस्टर है नवाब मलिक। अब नवाब मलिक को 3 बार कोर्ट ने बोला है कि आप जिस विषय में बात कर रहे हैं वो एक तो गलत है, किसी की बदनामी करने वाला है, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप वानखेड़े के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मोहित भारतीय के खिलाफ बात कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। अब ये नवाब मलिक जो है 3 बार अपना माफीनामा लेके कोर्ट में जाता है और बाहर आते ही फिर से एक बार बात करने लगता है। कितनी थप्पड़ खाएंगे नवाब मलिक, सुधरेंगे नहीं। एक अकेले नवाब मलिक ने 2-3 बार कोर्ट से थप्पड़ खाई है, फिर भी बात करते रहते हैं कुछ ऐसी बातें जो अव्यवहार्य है, तथ्यहीन है और लोगों का चरित्र हनन करने वाली है। चलो ठीक है, दूसरी बात देख लेते हैं सरकार के तौर पर क्या हुआ है। वो नवाब मलिक मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। अभी सरकार के विधानसभा में जो निर्णय हुआ उसमें बोला गया कि 12 एमएलएस को सस्पेंड कर दिया गया साल भर के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर आया। सुप्रीम कोर्ट 2-2 बार महाराष्ट्र सरकार को थप्पड़ लगा रहा है, 2-2 बार, 1 साल का निलंबन। ये कहां का न्याय है? इस तरह की बात कर रहा है। अगर ऐसा ही करना है तो लोकशाही की बात मत करो, ऐसे भी बोल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट थप्पड़ लगाते हुए भी सरकार अपनी बात आगे ही बढ़ा रही है, तो ये बैठा है दूसरा थप्पड़। 2 दिन 2 तारीखें हुई, दोनों तारीखों में सुप्रीम कोर्ट में लताड़ लगाई है, फिर भी सरकार है कि मानती नहीं है। अब तीसरी बार आती है। ये तीसरी बार क्या है देख लीजिए। संजय पांडे नाम के एक अधिकारी को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया। अब संजय पांडे को डीजीपी बनाया जाना ये भी एक मजबूरी थी।
मतलब संजय पांडे को डीजीपी बनाना चाहते थे या नहीं है ये बात अलग है, लेकिन संजय पांडे रूठ कर चले गए और ये सरकार उनके पीछे चली जा रही थी, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा कहते हुए। सरकार को डीजीपी के पद से उठा के मुंबई के सीपी के पद पर एक अधिकारी को बिठाना पड़ा और इंचार्ज किसको किया जाए यही एक सवाल था। अब संजय पांडे मांग ही रहे थे तो उनको डीजीपी कहा जाए, उनको डीजीपी कह दिया गया। लेकिन डीजीपी के पोस्ट के लिए यूपीएससी से अप्रूव्ड लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम शामिल होना जरूरी होता है। यूपीएससी की अप्रूवेशन की जो लिस्ट आई, अप्रूवल की जो लिस्ट आई, उसमें संजय पांडे का नाम कतई नहीं था। अब यूपीएससी की जो लिस्ट होती है उन्हीं में से एक को बनाया जाना चाहिए, ये नियम है। और इसी के खिलाफ दत्ता माने नाम के एक व्यक्ति हाईकोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि अगर सरकार लिस्ट में नाम नहीं है फिर भी डीजीपी के पोस्ट पर बिठा रही है संजय पांडे को, क्यों? अब ये सवाल पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, भाई नियम तो वही है जो ये बोल रहे हैं, फिर आपने उनको कैसे नियुक्त किया, किस आधार पर? क्या सिर्फ सेवा ज्येष्ठता ही एकमेव ऐसा निकष है जिसके ऊपर संजय पांडे को नियुक्त किया जा सके? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ परंपराएं हैं। इन नियमों का, कानूनों का और परंपराओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सिर्फ सीनियरिटी देख के अपॉइंट कर देना बिल्कुल गलत है। और यही बात फिर से एक बार कोर्ट ने सरकार को बता दी है। अब नवाब मलिक कोर्ट से जूते खा रहा है, ये एमएलए के सस्पेंशन में सरकार कोर्ट से जूते खा रही है। संजय पांडे के विषय में ऐसा ही हो रहा है। हर एक विषय में जो भी कोई कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, इनमें राज्य की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार गालियां ही खा रही है। अभी फिलहाल का ओबीसी का मामला है, अच्छा चल रहा विषय अगर सरकार गंभीरता से लेती तो वहां पे ओबीसी के आरक्षण को किसी भी प्रकार का धक्का भी नहीं लगता। लेकिन सरकार को तो ये करना ही नहीं था। बस ये यही चाहते थे कि ओबीसी आरक्षण ना टिके, ऐसा ही लगता है ना। उसमें भी कोर्ट से लताड़ खाई गई। हर एक चीज में ऐसा हो रहा है। इतनी थप्पड़ ये लोग खा रहे हैं फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब सही है कि अब ये भूत थप्पड़ों से सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं और हाथों से भी नहीं मानते। उनके लिए अब लत्ता प्रहार ही जरूरी है। नमस्ते।